लुक एट दिस फुटेज। 30 फीट की हाइट से एक लड़की नीचे गिर गई। ये पैराग्लाइडिंग डिजास्टर और ये ऋषिकेश में बोट पलट गई। इसमें हमको लगता है कि यार हम एडवेंचर कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप एडवेंचर तो नहीं, रशियन रोलेट खेल रहे हैं। इंडिया में एडवेंचर स्पॉट का मतलब थ्रिल्स नहीं, टेरर स्पॉट बन चुका है। और इसके 3 सिंपल रीजन है: सस्ते जुगाड़, जीरो ट्रेनिंग और ऑफिशियल करप्शन। लोग बोलते हैं कि चलो यार इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, लेकिन उस रील के चक्कर में आपकी जिंदगी 1000 के एक सस्ते डील पे दाव पे लग जाती है। इस वीडियो में हम वो डार्क रियलिटी एक्सपोज करेंगे। वो कौन है जो ऑफ सीजन में सब्जी बेचता है और पीक सीजन आते ही आपका इंस्ट्रक्टर बन जाता है। यूरोप का कबाड़ इंडिया में गोल्ड रेट पे क्यों बिक रहा है? डोंट वरी, एंजॉय बोलने वाली ये इंडस्ट्री आपकी जान को कितनी वैल्यू देता है। लेट्स डिकोड द सिस्टमिक फेलियर। देखिए, किसी भी एडवेंचर स्पॉट की सेफ्टी 3 चीजों पे डिपेंड करती है। पहला, गियर क्वालिटी, दूसरा इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग, तीसरा रूल्स इन्फोर्समेंट। और इंडिया में इन तीनों चीजों का मजाक बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं इक्विपमेंट की। आपको क्या लगता है कि वो 1500 की राफ्टिंग या बंजी जंपिंग में नए एक्सपेंसिव इक्विपमेंट लगाते हैं? ऑब्वियसली नॉट। इंडिया में इन सब का एक पूरा सेकंड हैंड मार्केट चलता है। यूरोप और अमेरिका में जो इक्विपमेंट सर्विस और लाइफ पूरी कर चुका है, जिसे वहाँ रिजेक्ट कर दिया है, वो यहाँ कम दाम पे लाया जाता है। वो हार्नेस या रोप आपको बाहर से तो ठीक लगेगी, ब्रांड नेम भी होगा, लेकिन अंदर का मटेरियल फटीक हो चुका होता है। और वो फटीक मटेरियल आपको तब दिखेगा जब आप 30 फीट की हाइट से पत्थरों पे गिरोगे। देखो यार, ऑपरेटर को सस्ते में काम चलाना है। जो ऑपरेटर नए गियर्स में खर्चा लगाता है, उसका रेट भी हाई होता है, और उसमें आप लोग सस्ता ऑप्शन चूज करते हैं। 500 बचाने के चक्कर में हम अपनी जान दाव पे लगा चुके होते हैं। और मान के चलते कि इक्विपमेंट अच्छा भी है, तो उसे चलाने वाला भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ये इंडस्ट्री ना मोस्टली सीजनल स्टाफ पे चलती है। जब टूरिस्ट सीजन नहीं होता ना, तो ये लोग कोई भी काम कर लेते हैं, और जैसे ही रश थोड़ा शुरू होता है तो ये लोग एक्सपर्ट गाइड बन जाते हैं। इनके पास कोई भी P4 या P5 की पैराग्लाइडिंग रेटिंग नहीं होती, और ना ही इन्हें कोई प्रॉपर रेस्क्यू ट्रेनिंग देता है। इनमें से कई लोगों का ट्रेनिंग सोर्स यूट्यूब ट्यूटोरियल्स होते हैं, और हमको लगता है कि ये लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड है, लोकल है तो सब पता होगा ना। लेकिन जब टर्बुलेंस आता है और राफ्ट पलट जाती है, तो इनके पास इमरजेंसी हैंडलिंग की ट्रेनिंग नहीं होती। और एग्जाम्पल भी बता सकता हूँ मैं आपको। जोमेटो के फाउंडर के फ्रेंड का एक्सीडेंट क्यों हुआ था? क्योंकि पायलट ने रिस्की 360 डिग्री स्विल टर्न मारा था। लेकिन ये मिसजजमेंट किस वजह से हुआ? पुअर ट्रेनिंग और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। जब आपका पायलट बिना बेसिक ट्रेनिंग और लाइसेंस के आपको हवा में लेके जा रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक्सीडेंट को इनवाइट कर रहे हो। अब जब गियर और ट्रेनिंग दोनों जीरो है, तो ये लोग कैसे बचाते हैं इन सिचुएशन में अपने आप को? सिर्फ 2 चीजों से। आपको कुदाने से पहले ये लोग वेवर फॉर्म साइन करवाते हैं आपसे कि सारे रिस्क की जिम्मेदारी आपकी है। अगर कल्चर के कोई ऊंच नीच हुई, तो ये लोग तो अपना पल्ला झाड़ देंगे। ये लोग अपना प्रॉफिट और टाइम बचाने के लिए जरूरी प्रोटोकॉल्स को स्किप कर देते हैं। आपको तो ये तक नहीं बताया जाता कि राफ्ट से गिरने पर बॉडी को किस पोजीशन पे रखना है, क्योंकि ये सब चलता है क्योंकि लाइसेंसिंग एजेंसीज में करप्शन है। 5000 की रिश्वत